गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बाइंड एडुटेक। बच्चों, आज के वीडियो से हम लोग न्यू चैप्टर नंबर 24 आपका स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा कोनिक सेक्शन इलिप्स। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हम लोग कोनिक सेक्शन पैराबोला तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग नया चैप्टर जो केसी सिन्हा बुक का आपका चैप्टर नंबर 24 होगा, राइट ना। चैप्टर नंबर क्या 24 होगा, तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, नाम यहाँ पे इसका क्या है बच्चों? कोनिक सेक्शन इलिप्स, राइट। तो देखिए, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे क्या आपका इलिप्स होता है और किस तरीके से ये किसी भी एक सर्कुलर कोन से जनरेट किया जाता है। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक राइट सर्कुलर कोन लेते हैं। ओके, ये हमारा एक राइट सर्कुलर कोन हो गया। ठीक है बच्चों, ये आपका एक राइट सर्कुलर कोन हो गया और इस एंगल को हम लोग बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, ये आपका क्या है? सर्कुलर कोन है। ओके, और इस एंगल को बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। अब बच्चों, अगर हम लोग इस कोन को एक प्लेन से कट करें, ठीक है, इस कोन को एक प्लेन से कट करें, इस तरीके से देखिएगा, है ना, इस डायमीटर से थीटा एंगल बनाते हुए, थीटा नहीं, थीटा तो ले चुके हैं, अल्फा एंगल बनाते हुए, तो देखिएगा जब आप कट करिएगा तो आपके पास कुछ इस टाइप का शेप आएगा, राइट ना, कुछ इस टाइप का शेप आएगा। तो यहाँ पे जो आपको दिखेगा कटने के बाद, अगर आप एक कोन से एक प्लेन से इस कोन को कट करेंगे, राइट, ऐसा नहीं कि बेस के पैरेलल कट कर देंगे तो सर्कल आ जाएगा। थोड़ा हमें इंक्लाइंड लेना होगा, प्लेन को क्या करना होगा? इंक्लाइंड करना होगा। तो मान लिया अल्फा एंगल से बेस के पैरेलल ये लाइन है, अल्फा एंगल इंक्लाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कटने के बाद जो शेप आएगा ना बच्चों, तो इस यहाँ पे जो है इलिप्स जैसा आपको एक फॉर्म दिखेगा। क्या? इलिप्स। इस टाइप का शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? इलिप्स। जनरली आप इसे ओवल बोलते हैं ना, लेकिन हम लोग यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म में क्या बोलेंगे? इलिप्स। कोनिक सेक्शन कहने का मतलब क्या है कि एक राइट सर्कुलर कोन को एक प्लेन से जब हम लोग बेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उस लाइन से प्लेन को अल्फा एंगल बनाते हुए कट कराएंगे, तो इस कोन में जो है आपको इस टाइप का इलिप्स टाइप का शेप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इसे बोलते हैं क्या? कोनिक सेक्शन इलिप्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, क्या बोलते हैं इसे हम लोग? कोनिक सेक्शन इलिप्स, राइट। तो आप आई होप समझ गए होंगे कि इलिप्स का फॉर्मेशन कैसे होता है और क्यों इसे हम लोग कोनिक सेक्शन बोलते हैं। एक्चुअल में एक इलिप्स जो है एक स्पेशल केस है सर्कल का। ओके, ये एक सर्कल का स्पेशल केस है आपका, है ना। अगर आप बेस के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे, प्लेन को इस तरीके से ले लेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, और ये हो जाता है क्या आपका? एक सर्कल, है ना। तो सर्कल का ही स्पेशल केस है इलिप्स, है ना। स्पेशल केस ऑफ क्या है? सर्कल है बच्चों। ठीक है, कौन? इलिप्स एक स्पेशल केस है किसका? सर्कल का, राइट। अब हम लोग देखते हैं क्या कि इलिप्स होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। आप पहले एक बार अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन डेफिनेशन क्या है बच्चों? देखिएगा, एन ellipse is the an ellipse is the locus of a point in a प्लेन। इलिप्स क्या है बच्चों?
locus of a point in a plane which moves, क्या है, which moves such that its distance distances from two यहाँ लिखेंगे क्या बच्चों, sum of its distances sum of its from two fixed point is always constant। ओके स्टूडेंट, क्या बोल रहा है, इलिप्स क्या है, तो इलिप्स आपका क्या है, लोकस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट का लोकस है, ठीक है, विच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट, वो पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा प्लेन में आपका कि उस पॉइंट से, जो पॉइंट आपका मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट से राइट दो फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं, उस मूविंग पॉइंट से दो फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे और उसका सम करेंगे, तो वो डिस्टेंस का सम ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए। उस डिस्टेंस का सम क्या स्टूडेंट, हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर डिस्टेंस का सम कांस्टेंट आएगा तो हम लोग कहेंगे कि वो जो पॉइंट है उससे जो लोकस बन रहा है उस लोकस को हम लोग इलिप्स कहेंगे। ओके, उस पॉइंट के मूव करने से जो लोकस बन रहा है उस लोकस को हम लोग क्या कहेंगे, इलिप्स कहेंगे, राइट। अगर कांस्टेंट नहीं आया तो इलिप्स फॉर्म नहीं होगा। वही चीज यहां पे लिखा गया है कि एन इलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन which moves such that sum of its distances from two fixed point is always constant, right। दो फिक्स्ड पॉइंट का सम जो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ओके, अब यहां पे समझने वाली बात यह है स्टूडेंट कि उस दोनों फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग कहेंगे क्या, उस दोनों फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इस चीज को आप समझिएगा कि दो फिक्स्ड पॉइंट को आप क्या कहेंगे। और लिखिएगा स्टूडेंट यहां पे नोट में, टू फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोसाई ऑफ एन इलिप्स। ये जो दो फिक्स्ड पॉइंट से आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, उन दोनों फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोसाई कहते हैं इलिप्स का। जो दो फिक्स्ड पॉइंट आप ले रहे हैं जो कांस्टेंट जिस दोनों पॉइंट से हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है उस दोनों फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोसाई। और फोसाई क्या होता है बच्चों, तो एक वर्ड होता है फोकस, उसका प्लुरल फॉर्म है फोसाई, राइट। तो दो फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोसाई ऑफ एन इलिप्स, इलिप्स का फोसाई कहा जाता है। ओके, इसे इरेज करते हैं। दो फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं स्टूडेंट, फोसाई कहते हैं। अब आप देखिए हम लोग बनाते हैं, ये हमारा एक इलिप्स हो गया। ओके, ये हमारा क्या हो गया, एक इलिप्स हो गया। अब यहाँ पे दो फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं बच्चों, एक एस और दूसरा एस डैश। अब ये जो है आपका एक लोकस है, ये एक पाथ है, ये एक पॉइंट के मूव करने से क्या बना है, एक पाथ, ठीक है। और इस पाथ को हम लोग क्या कहते हैं, उस मूविंग पॉइंट का लोकस बोलते हैं। अब इस लोकस पे आप कोई भी एक पॉइंट लीजिए, मैं ले लेता हूं P, ठीक है। तो P से आप S का डिस्टेंस निकालिएगा और P से आप S डैश का डिस्टेंस निकालिएगा, PS प्लस PS डैश, ठीक है। जितना डिस्टेंस आएगा वही मैं यहाँ पे Q ले लेता हूं, ठीक है। तो S से Q का डिस्टेंस और S डैश से Q का डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस का भी सम QS प्लस QS डैश, राइट। PS प्लस PS डैश या QS प्लस QS डैश जितना आएगा वो आपस में इक्वल ही होगा। आप यहां पे ले ले कोई पॉइंट M, तो M से S का डिस्टेंस और M से S डैश का डिस्टेंस, इसका सम करिए, MS प्लस
एम एस डैश, ये भी जो आएगा सब इक्वल होगा। यहां पे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहां पे एल ले लीजिए, ठीक है। तो क्या बच्चों, एल एस प्लस एल एस डैश, जो डिस्टेंस आएगा सब का सम, ठीक है। इन जितना भी आप ये डिस्टेंस एल से एस का, एल से एस डैश का जो सम आया, फिर क्यू से एस का, क्यू से एस डैश का जो सम आया, एम से एस का, एम से एस डैश का जो सम आया, पी से एस का, पी से एस डैश का जो सम आया, सब डिस्टेंस का सम जो आएगा वो सेम ही आएगा, इक्वल आएगा, राइट। क्या बोल देते हैं ये सम को, हम लोग जनरली बोल देते हैं ये आएगा 2c के इक्वल। ऐसे बोला गया है कि ये एक कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट मतलब वैरी नहीं करेगा। इसमें अगर 10 आया तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 आएगा, ओके। तो ये कहने का मतलब है, राइट, कि जो अभी हम लोग डेफिनेशन लिखाए हैं, उस लोकस पे आप कोई भी पॉइंट लीजिए, उस लोकस पे आप कोई भी पॉइंट लीजिए, तो उस लोकस पे आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट से दो फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस का सम ऑलवेज कांस्टेंट होगा, राइट। और वो कांस्टेंट डिस्टेंस कितने के बराबर होगा स्टूडेंट, तो 2c के बराबर होगा। वो कांस्टेंट डिस्टेंस आपका कितने के बराबर होगा, तो 2c के बराबर होगा, ओके। ये लिखिए। और यहां पे ये क्या है बच्चों, s है और s डैश है, ये आपका क्या है, फोकस है। ये आपका क्या है, फोकस है, ठीक है। अब दोनों को आप मिला सकते हैं। इलिप्स में कितना फोकस है सर, 2 फोकस है, तो 2 फोकस है, तो फोकस का प्लूरल हम लोग बोल लेते हैं क्या, फोसाई। फोसाई कौन है जी, यहाँ पे एस और एस डैश है। फोसाई कौन है, एस है और एस डैश है, राइट। फोसाई कितना है, एस एस डैश। और एक वर्ड लिखिएगा नोट में, फोसाई है आपका स्टूडेंट एस और एस डैश। डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, फोसाई का डिस्टेंस होता है क्या, 2c। डिस्टेंस बिटवीन फोसाई मतलब एस और एस डैश। फोसाई क्या, एस है और एस डैश, एस से एस डैश के बीच में डिस्टेंस कितना होता है, 2c होता है, राइट। क्या होता है आपका, 2c। इसे आप लिखिए स्टूडेंट, है ना। फिर हम लोग आगे देखते हैं। आपका कुछ टर्म्स है जो इलिप्स से रिलेटेड है, उन बातों पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि डिस्टेंस बिटवीन फोसाई कितना होता है, 2c होता है, ओके। चलिए स्टूडेंट आते हैं। क्या हमारा सम टर्म्स रिलेटेड विथ एन इलिप्स, ठीक है। कुछ टर्म है जो इलिप्स से आपका रिलेटेड है, उन बातों को, उन टर्मोलॉजी को समझना है, ठीक है। इलिप्स में कुछ कुछ वर्ड आते रहेंगे आपका, तो उन बातों को आपको समझना है। जैसे सेंटर ऑफ इलिप्स, मेजर एक्सिस की चर्चा हम लोग करेंगे, माइनर एक्सिस की चर्चा करेंगे, ओके। तो इन बातों को आपको समझना है कि क्या होता है। तो फर्स्ट में क्या, सेंटर। तो सेंटर ऑफ इलिप्स क्या होता है बच्चों, इलिप्स का सेंटर किसे कहेंगे, ठीक है। तो इलिप्स का सेंटर हम लोग कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फोसाई, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू फोसाई इज कॉल्ड सेंटर ऑफ एन इलिप्स, ओके स्टूडेंट। इलिप्स का सेंटर किसे कहते हैं, इलिप्स का सेंटर किसे कहते हैं, तो आपका इलिप्स में 2 फोसाई होता है, और फोसाई को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ इलिप्स। फोसाई को, 2 फोसाई को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट,
टू फोसाई को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ इलिप्स। ओके, इस बात को आप याद रखिएगा कि दो फोसाई है, उसका मिड पॉइंट जो ज्वाइन करेगा उसे क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ इलिप्स। अब इसे लिखिए बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। ओके, राइट में आपका इधर निकल रहा है, चलिए अब सही। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। ठीक है, मेजर एक्सिस इलिप्स का क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा मेजर एक्सिस क्या होता है, क्या है इसका डेफिनेशन, द लाइन सेगमेंट passing through टू फोसाई, वो लाइन सेगमेंट जो दोनों फोसाई से पास होता हो, या फिर ज्वाइनिंग टू फोसाई हम लोग कह सकते हैं, वो लाइन सेगमेंट जो दोनों फोसाई को ज्वाइन करता है या दोनों फोसाई से पास होता है, एंड टर्मिनेटिंग एट द इलिप्स। ठीक है, इलिप्स पे जाके खत्म हो, ठीक है, लोकस ऑफ इलिप्स पे जाके एंड करे। ठीक है, द लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द फोसाई एंड टर्मिनेटिंग एट द इलिप्स इज कॉल्ड मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। ओके बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलिप्स का मेजर एक्सिस। वो लाइन सेगमेंट जो दो फोसाई से पास करे और जाके आपका इलिप्स पे खत्म हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलिप्स का मेजर एक्सिस कहेंगे। ओके, उसे हम लोग इलिप्स का मेजर एक्सिस कहेंगे। अब मेजर एक्सिस इलिप्स का आप पता कर लिए, तो एक आता है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है। क्या स्टूडेंट है, एक वर्ड है नोट में, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस की लंबाई क्या होता है बच्चों, ए होता है, राइट। लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस की लंबाई क्या होता है आपका, ए होता है, राइट ना। इसे आप याद रखिएगा कि सर सेमी मेजर एक्सिस की लंबाई क्या होता है, तो ए होता है। ओके, ये हमने देखा सेंटर क्या होता है, तो दो फोसाई को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स क्या होता है बच्चों, तो टू फोसाई को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो जाके इलिप्स पे खत्म हो उसे कहते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का पूरा लंबाई 2a होता है, राइट। मेजर एक्सिस का पूरा लंबाई होता है 2a। हमें क्या चाहिए, एक सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस की लंबाई को क्या बोलते हैं, सिर्फ a बोलते हैं, याद रखिएगा। लेंथ ऑफ टोटल मेजर एक्सिस इज 2a, आगे देखेंगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन अभी आपको यह समझना है कि लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस 2a, बट सॉरी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a एंड लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ओनली a। 2a का हाफ कर देंगे बच्चों, ये नोट कर लीजिएगा आप। थर्ड में क्या देखने वाले स्टूडेंट, माइनर एक्सिस। थर्ड में क्या देखेंगे हम लोग, माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। इलिप्स का माइनर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, द लाइन सेगमेंट passes through the center of the ellipse। वो लाइन सेगमेंट जो किससे पास कर रहा है बच्चों, इलिप्स के सेंटर से पास कर रहा है, एंड
परपेंडिकुलर ऑन मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, विच टर्मिनेट ऑन द इलिप्स, जो इलिप्स पे क्या हो आपका टर्मिनेट करे, इलिप्स पे खत्म हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस बोलेंगे। माइनर एक्सिस क्या होता है, इस चीज को समझना है। माइनर एक्सिस बच्चों सेंटर से पास होना चाहिए। सेंटर क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ फोसाई होता है। तो माइनर एक्सिस के बारे में कहा गया कि वो कहां से पास होना चाहिए, आपका सेंटर से पास होना चाहिए, और सेंटर से पास होने के साथ साथ आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पे, मेजर एक्सिस पे। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आपका माइनर एक्सिस कहेंगे। साथ ही साथ इलिप्स पे जाके खत्म हो, उसे आप कहेंगे कि ये आपका माइनर एक्सिस है। नोट में याद रखिएगा स्टूडेंट, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल बी, है ना। माइनर एक्सिस की लंबाई, सेमी माइनर एक्सिस की लंबाई को किससे दिखाते हैं, स्मॉल बी से। जबकि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है आपका, 2b। याद रखिएगा, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस होता है क्या, b, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना होता है स्टूडेंट, 2b। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग देखेंगे वर्टिसियस ऑफ द इलिप्स। क्या देखना है बच्चों, वर्टिसियस ऑफ द इलिप्स, आप इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या, फिर के बाद 4 नंबर वर्टिसियस। ठीक है, वर्टिसियस क्या होता है इस चीज को देखिएगा। तो द एक्सट्रीमिटीज ऑफ मेजर एक्सिस, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ क्या बच्चों, मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स कॉल्ड वर्टिसियस। बच्चों वर्टेक्स का प्लुरल होता है वर्टिसियस। अब क्या होता है वर्टिसियस आपका, तो जहां पे मेजर एक्सिस खत्म हो, आपका मेजर एक्सिस जहां पे खत्म हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिसियस ऑफ द इलिप्स। इलिप्स का हम लोग क्या कहेंगे, वर्टेक्स, है ना। अगर एक रहता है तो वर्टेक्स, लेकिन यहाँ पे है आपका क्या, 2 वर्टेक्स, इसलिए यहाँ पे कहेंगे हम लोग क्या, वर्टिसियस। कितने वर्टिसियस, 2 वर्टिसियस, राइट ना। 2 बोल रहे हैं इसलिए वर्टिसियस बोलना पड़ रहा प्लुरल में। तो जहां पे मेजर एक्सिस खत्म हो आपका, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिसियस ऑफ द इलिप्स। एक नेक्स्ट है आपका 5 नंबर इसेंट्रिसिटी। ठीक है, इस चीज को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइव में क्या, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। इलिप्स का इसेंट्रिसिटी समझेंगे। ठीक है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस distance of one focus from its center to the distance from its vertex from center।
बच्चों इसेंट्रिसिटी क्या है? तो इसेंट्रिसिटी समझना है, इसेंट्रिसिटी को स्मॉल ई से हम लोग दिखाते हैं। याद रखिएगा इसेंट्रिसिटी क्या है, स्मॉल ई से दिखाते हैं। और इसेंट्रिसिटी का मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि आपका ये एक रेशियो होता है। इसेंट्रिसिटी क्या है? एक रेशियो है। तो रेशियो किन दो टर्म्स का रेशियो है? तो आपका पहले एक फोकस से सेंटर का जितना डिस्टेंस है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एक वर्टेक्स से सेंटर का कितना डिस्टेंस है, इन दोनों डिस्टेंस को आप डिवाइड कर दीजिएगा तो जो रिजल्ट आपका आएगा उस रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। तो राइट बच्चों, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा इसेंट्रिसिटी को सर ई से दिखाते हैं, और एक फोकस का सेंटर से डिस्टेंस सी होता है और एक वर्टेक्स का सेंटर से डिस्टेंस ए होता है। तो आपको याद रखना है कि ई बराबर होता है सी बाई ए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो सी बराबर आपको मिल जाता है ए ई। राइट, सी बराबर क्या मिल जाता है बच्चों? ए ई। ओके, तो इस चीज को याद रखिएगा कि इसेंट्रिसिटी बराबर क्या होता है? सी बाई ए, और सी बराबर आपको क्या मिलता है? ए इंटू ई। अब जिन चीजों को हम लोग यहाँ पे देखे हैं बच्चों, उसे क्या कर लेते हैं, आप नोट कर लीजिए। इसे हम लोग एक बार इसे जो है डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश कर लेते हैं। अगर डायग्राम बनाते हैं, देखिए स्टूडेंट, ये ए है और ये ए डैश, ये बी और बी डैश, यहाँ पे एस और एस डैश। अब देखिए सबसे पहले सेंटर, यहाँ पे सेंटर है ये, राइट, ये क्या है आपका सेंटर है। ये डिस्टेंस है आपका सी और ये हो गया आपका ए। ओके, ये हो गया आपका बी, ये भी हो गया ए। ओके, तो बच्चों अब आप देखिए फर्स्ट में ए डैश ए, ये आपका क्या है? मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या बच्चों? ए और ए डैश। देखिए दोनों फोकस को ज्वाइन कर रहा और इलिप्स पे जाके खत्म हो रहा, ये मेजर एक्सिस है। दूसरा क्या? माइनर एक्सिस। तो बी बी डैश या बी डैश बी, तो हम लोग क्या कहते हैं? ए डैश बोलिए और यहाँ पे बी बी डैश बोलिए। माइनर एक्सिस, ये आपका क्या हो गया? माइनर एक्सिस। सी क्या है आपका बच्चों? यहाँ पे सेंटर ऑफ इलिप्स। इलिप्स का सेंटर क्या है? सी है। और में क्या? एस और एस डैश, ये क्या है आपका? फोसाई है। एस और एस डैश, इसे क्या बोलते हैं? फोसाई। और देखिए बच्चों इसेंट्रिसिटी हम लोग देखे थे, लास्ट क्या था? इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी क्या था? एक रेशियो था जिसको हम लोग ई बोलते हैं। इसेंट्रिसिटी आपका क्या है? एक रेशियो जिसे ई बोलते हैं। और इसेंट्रिसिटी बराबर क्या था? एक फोकस का सेंटर से डिस्टेंस। राइट, ये भी सी है, ये भी सी है, इसे कैपिटल सी बोल दीजिए, है ना। ठीक है, ये सी सेंटर है, ये ए डैश मेजर एक्सिस है, ये बी बी डैश माइनर एक्सिस है, एस और एस डैश जो है वो आपका फोकस है। अब यहाँ इस तरीके से लिखिए, एस एंड एस डैश फोसाई है। तो इसेंट्रिसिटी हम लोग देख रहे थे, इसेंट्रिसिटी को ई से दिखाते हैं। अब उसमें क्या था कि एक फोकस का सेंटर से डिस्टेंस कितना है? सी। और एक वर्टेक्स से सेंटर का डिस्टेंस कितना बच्चों? तो ए। तो ये हो गया सी बाई ए। अब ये जो बताए थे बच्चों, सी बराबर हो जाएगा आपका ए ई। अब देखिए सी है एस से, एस डैश से सी का डिस्टेंस, और ए डैश से पूरा सी का डिस्टेंस ये ए। तो ये छोटा है और ये डिस्टेंस बड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि सर सी इज स्मॉलर देन ए। ओके, तो सी बाई ए, दोनों साइड से ए से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो गया। तो सी बाई ए लेस देन 1, और सी बाई ए को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। सी बाई ए क्या है? इसेंट्रिसिटी लेस देन 1। तो आपको याद रखना है कि इलिप्स में जो इसेंट्रिसिटी होता है वो हमेशा 1 से छोटा ही होता है। ठीक है, इलिप्स में जो इसेंट्रिसिटी होता है वो क्या होता है? 1 से छोटा ही होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ओके, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज लेस देन 1, राइट, जबकि पैराबोला में इसेंट्रिसिटी 1 था। इस बात को याद रखिएगा, इसे नोट करिए। हम लोग एक बार इसको लिख लेते हैं अच्छे से, है ना। नोट फॉर एन इलिप्स। इलिप्स के लिए जो होता है
इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू हमेशा 1 से छोटा ही होगा। ठीक है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से छोटा होता है किसके लिए? इलिप्स के लिए। पैराबोला में इसेंट्रिसिटी 1 था। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी जो है हम लोग अगले वीडियो में फिर से चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।